हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने पॉइंटर्स का देखा था। आज हम कुछ पॉइंटर्स के एग्जांपल्स करेंगे। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को मिटाता हूँ और हमने आज जो प्रोग्राम बनाना है वो है प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। सबसे पहले हम कुछ इनिशियलाइज करवा लेते हैं वेरिएबल्स, और हम x कर लेते हैं और y कर लेते हैं, ठीक है। और इंट ptr1 और ptr2 कर लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ptr1 के अंदर हम एड्रेस डाल देते हैं x का, और ptr2 के अंदर हम सम डाल देते हैं y का। स्टोर्स एड्रेस ऑफ x, और इसी को हम कॉपी करके ऑफ y हम प्रिंट एफ करवाते हैं, और यहाँ लिखते हैं एंटर एनी नंबर, क्योंकि हम यूजर से नंबर मंगवा रहे हैं। और यहाँ पे हम उसके बाद लिखेंगे स्कैन एफ, और यहाँ पे हम इसके लिए डी इसको कॉपी करके पे कर लिया, और x और y एंड एन साइन लगा लेते हैं हम इसका। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सम इज इक्वल टू ptr1, इसको ऐड करके प्लस कर लेते हैं 2। और उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ और सम इज, और उसके बाद डी, और यहाँ पे हम सम कर लेते हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं, जीसीसी एंड एंटर एंड नंबर 2 और 3 ऐड करते हैं, तो सम इज 5 आ गया। अब ये हमने पॉइंटर्स के ज़रिए किया है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने ptr1 के अंदर x को जो वैल्यू हम देगा उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया, और उसमें y का एड्रेस स्टोर करा दिया ptr2 में। उसके बाद x और y में हमने इनपुट करवाई है, और उसने एड्रेसेस ने के ज़रिए हमने सम करवा दिया, और फिर सम को हमने प्रिंट करवा दिया हमने सम को, और ये आपके सामने यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम बना टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग पॉइंटर्स। अब हमारे पास एक हमने सम कर लिया, एक हम सब्सट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं, एक हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक डिवीजन के लिए, ठीक। और दो पीटीआर्स हमारे पास आ गए ये और उसके बाद हम इसको 2 3 4, और यहाँ पे हम सब लिख देते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे डिवीजन लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम DIV कर लिया, और उसके अलावा MUL कर लिया, और यहाँ पे सब कर लिया। और अब यहाँ पे हमने सब इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिखेंगे, अगर इसी को हम कॉपी करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। और अब हमें एक ये काम करना पड़ेगा कि हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ जाएगी इनके साथ। तो मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, इधर लगाई और इसकी लगाई इधर, और उसके बाद इसकी लगा दी, इधर लगा दी, और ये ब्रैकेट्स इधर लगा दी, ठीक है, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रिंट एफ करवा लिया, और यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन लिखनी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, और यहाँ पे हमें डिवीजन लिखनी है, और आई थिंक सो एवरीथिंग इज गुड। और वन थिंग इज दैट इज मिसिंग इज दिस, इसको इधर कर लिया, इसको कंट्रोल एस कर लिया, और अब रन करते हैं हम। एंटर नंबर 2 और 3, तो सम इज 5 आ गया, और 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है। उसके बाद 2 3 6 होता है, और उसके लिए डिवीजन है 2 डिवाइडेड बाई 3, वो 0 आ रहा है, और 0 इसलिए आ रहा है कि हमने उसको फ्लोट में नहीं लिया हुआ। अगर मैं इसको फ्लोट में कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको भी मैं फ्लोट में लेके आता हूँ, फ्लोट डिव, और यहाँ से मैं डिव हटा देता हूँ, कंट्रोल एस किया, और अब रन करते हैं। तो ये 2 और
3, तो हमारे पास 0.0000 समथिंग आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हम पॉइंटर्स के ज़रिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम है स्वैपिंग का। स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अब हमने यहाँ पे लिखेंगे एक वाइड स्वैप और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं इंट num1 कर लेते हैं और num2 कर लेते हैं और इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं और अब नीचे हम इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे कॉल किया, ब्रैकेट ओपन कर ली और ये सब मैं हटा देता हूँ। ये सब हटा दिया। के बाद हम पहले num1 इनिशलाइज करते हैं और num2 इनिशलाइज करवा लेते हैं और हम यहाँ पे printf मैंने पहले से लिखा हुआ है, एंटर एनी नंबर आ गया। उसके बाद हमने इसके यहाँ पे हम num1 कर देते हैं, इसको num2 कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यूज़ यानी बिफोर स्वैपिंग क्या होता है उसके हम printf करवा लेते हैं, printf और हमने लिखा वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग और उसके बाद हम लिखते हैं printf और वैल्यू ऑफ num1 इज़ और एक्सक्लेमेशन मार्क डाला और उसके बाद हमने num1 को कॉल कर लिया और उसके बाद सी करते हैं 2 किया और वैल्यू ऑफ 2 इज़ ये। और उसके बाद हम स्वैप वाला फंक्शन कॉल करते हैं और वहाँ पे हम num1 और num2 भेजेंगे और उसके बाद हम इसको सारा को कॉपी कर लेते हैं दोबारा और आफ्टर स्वैपिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग और बाकी और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक टेम्प एक इनिशियलाइज करवाते हैं हम और उसके बाद हम करेंगे ये कि टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक num1 कर लेंगे और उसके बाद हम स्टैटिक num1 इज इक्वल टू स्टैटिक num2 कर लेंगे और उसके बाद स्टैटिक num2 इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे। बेसिकली इस तरह हमने स्वैपिंग करवा दी है कि सबसे पहले टेम्प के अंदर num1 की वैल्यू चली जाएगी उस टेम्परेरी तौर पे, उसके बाद num1 को हमने इक्वल कर दिया num2 के अंदर, तो जो num2 जो वैल्यू होगी वो num1 के अंदर स्टोर हो गई है और num2 की वैल्यू है वो हमने टेम्प के अंदर स्टोर करवा दिया। इस तरीके से हमने उसकी क्या कहते हैं स्वैपिंग करवा दी है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं num2 एरर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ और इसको कॉपी करके ऊपर भी रख देता हूँ तो शायद एरर ख़त्म हो जाए और एरर ख़त्म हो गया है। और हम नंबर सपोज 20 और 10 स्टोर करवाते हैं और उसके बाद जो ये गलती हुई है पहले इसको ठीक कर लें। इसको इस पर किया और इसको ऐसे कर लिया। अब रन करते हैं 20 और 10 ये मैंने स्टोर कराया। तो सबसे पहले वैल्यू बिफोर स्वैपिंग क्या आ रही है कि वैल्यू ऑफ num1 इज़ 20 है और num2 जो है वो 10 है, ठीक है। और आफ्टर स्वैपिंग जो num1 है वो 10 हो गया, पहले 20 था अब वो 10 हो गया और num2 जो है वो पहले 10 था अब वो 20 हो गया। तो हम इस तरीके से स्वैपिंग करवा सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस इसको कहते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपली जो है फंक्शन बना के हम स्वैपिंग करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will see you in next video. Till then, goodbye.